नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। इन दिनों जिस प्रकार से सवर्ण आयोग की बैठक हुई और जो भूमिहार और भूमिहार ब्राह्मण को लेकर के जो बातें सामने आ रही है, हालांकि सवर्णों के उत्थान के लिए, सवर्णों की जो स्थिति है उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए सवर्ण आयोग का गठन हुआ था, लेकिन जब अभी नाम पर ही विवाद है। वैसे में आगे क्या कुछ होगा, इन तमाम बातों पर बात करेंगे। हमारे साथ सवर्ण आयोग के अध्यक्ष महाचंद्र बाबू हैं। महाचंद्र जी, क्या कहेंगे सर? नहीं, सही बात आपने शुरू किया। सवर्ण आयोग मतलब इसके उच्च जाति के विकास के लिए आयोग का कंसेप्ट हुआ और ये जवाबदेही हमें दी गई अध्यक्ष के रूप में, और 4 हमारे माननीय सदस्य इसमें जोड़े गए एनडीए के। और हम लोगों ने प्रयास भी किया शुरू, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन चुनाव के कुछ पहले हुआ था। हमने ज़रूर जानने का कोशिश किया कि आज के दिन में सवर्ण समाज, राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण और कायस्थ और 3 अन्य भी जातियां हैं, शेख, सैयद, पठान, इनके हालात क्या हैं। इनके सर्वांगीण विकास की जवाबदेही जो सरकार ने दी है, सुझाव मांगा है, तो उसमें काम में हम लगे। और आपको बताएं कि चुनाव के पहले ये आयोग बना, उसी कम समय हमने कोशिश किया कि जिला में जाएं। जिला में नहीं जाकर अंत में हमने निर्णय लिया कि 9 प्रमंडल है राज्य में, 9 प्रमंडल में घूमेंगे और लोगों की भावना जानेंगे। 5 प्रमंडलों की हमने बैठक की। उसमें पहला जो सत्र होता था, उसमें हम संबंधित पदाधिकारी, हमारे कमिश्नर हैं, डीएम हैं या और विकास से जुड़े पदाधिकारी हैं, उनसे मैं डिटेल डिस्कशन करता था कि क्या क्या किया जा सकता है सवर्ण समाज के गरीबों के लिए, जो भावना है सरकार की। और फिर दूसरा सत्र में हम सब बात करते थे पब्लिक से, पब्लिक का क्या है सुझाव, और तब बात करते थे आप सभी प्रेस वालों से। 3 सत्र में करते थे। 5 प्रमंडल में हमने काम किया, 4 का फिर इधर हमने कार्यक्रम बनाया है। वहाँ हम लगे हैं कि सच्चाई है कि एक और सवर्ण समाज के बहुत सिलेक्टेड लोग हैं जिनके पास धन अपार है, हम इसको मानते हैं। और दूसरी तरफ मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स परेशान है और 2 टाइम का भोजन भी कुछ परिवार को नहीं मिल रहा है, वास की ज़मीन नहीं मिल रहा है, या उनके पास कई तरह के हैं। गांव में देखेंगे तो अभी भी अन्य जो होता है बिल्कुल बेघर पड़े हैं। ये चिंता आयोग की थी। इस संबंध में गहराई से विचार करके सरकार तक अपनी भावना पहुंचाए, उसी काम में हम लगे हुए हैं और अब इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन सर, अभी जो है सवर्ण में अभी सिर्फ हम भूमिहार की बात कर रहे हैं सर, कि भूमिहार, ब्राह्मण और भूमिहार, इसी नाम पर लेकर के जो विवाद हो गया है, इस पर आप लोग जो सवर्ण आयोग है वो कोई निर्णय नहीं ले पा रहा? नहीं, सवर्ण आयोग ने निर्णय लिया है और ये विवाद का विषय नहीं है। ये बात कहीं न कहीं से, कारण जो भी हो मैं नहीं जानता, विवाद खड़ा करने का प्रयास किया गया है। साक्ष्य के साथ हमने निर्णय लिया है कि ये काम तो संविधान हमारा बड़ा स्पष्ट है, संविधान भी किसी की जात को नहीं बदल सकता जी। जो हमारे पूर्वजों की जात है, राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण और फिर ब्राह्मण, अलग अलग 2 जातियां हैं। भूमिहार ब्राह्मण और ब्राह्मण, एक कैटेगरी कई हैं। ब्राह्मण में भी कई कैटेगरी है, भूमिहार ब्राह्मण भी है, कानकोज ब्राह्मण भी है, मैथिल ब्राह्मण भी है, सजुगपाड़ी ब्राह्मण भी है, कई ब्राह्मण है कैटेगरी है। तो अलग अलग लोगों का काम है। ये भी आपको बताएं, एक जो कुछ ऐसे ब्राह्मण हैं जो अयाचक हैं और कुछ ब्राह्मण हैं याचक हैं, मतलब कोई पूजा पाठ करवाते हैं, दान दक्षिणा लेते हैं, और याचक ब्राह्मण हुए, उसको कहते हैं भूमिहार ब्राह्मण। वो भूमिहार खेती बाड़ी करता है, व्यापार में लगा है, अपना जीविका करता है, तो इसमें कहीं कोई विवाद है नहीं। लेकिन जगह जगह से कुछ चिट्ठियाँ आती है, हम लोग के यहाँ कुछ लोग मिलते हैं, प्रतिनिधि मिलते हैं, उसमें कोई विवाद करने का प्रयास किया और हमने निर्णय लिया, आयोग ने निर्णय लिया कि साक्ष्य के साथ हम सरकार तक अपनी बात पहुँचा दें। एक पत्र आया हमारा सामान्य विभाग से, जो आप कह रहे हैं कि वह भूमिहार के जगह पर भूमिहार ब्राह्मण के संबंध में आई है शिकायत, इस संबंध में अपना
साक्ष्य के साथ सुझाव दीजिए। क्योंकि जातीय जनगणना के समय से जो बात सामने आई है। जी नहीं, जातीय गणना हुआ, सच है कि ये 1931 का मैंने देखा हो, उस समय जातीय जनगणना हुआ। उसमें बहुत कम जिले उस समय थे। हमने देखा है बिहार के कई जिलों का, उसमें स्पष्ट लिखा है कि ये भूमिहार ब्राह्मण ही उचित शब्द है। भूमिहार कोई विशेषण है जाति का, जात नहीं है। जी। तो जैसे अन्य राजपूत समाज के लोग हैं तो कोई क्षत्रिय कहते हैं, कोई भूमिहार राजपूत कहते हैं। कायस्थ का है तो कोई लाला जी कहते हैं, कोई कायस्थ कहते हैं। उसी ढंग से भूमिहार ब्राह्मण कहते हैं तो भूमिहार कहते हैं। लेकिन जो हमने देखा है रिकॉर्ड 1931 का, उस सर्वे हुआ था, सेंसस हुआ था उसमें, और जो उस समय सेंसस करवाया था अंग्रेज़ों ने जाति आधार पर, तो उस आधार पर मैंने देखा स्पष्ट लिखा है कि भूमिहार ब्राह्मण की आबादी इतनी है इस जिले में, विभिन्न जिलों में पूरा आबादी उसका दिए हुए है, और ब्राह्मण की आबादी इतनी है, अन्य समाज की आबादी इतनी है। तो मैं समझता हूँ ये साक्ष्य, हमें लगता है कि ये साक्ष्य हम सरकार तक पहुँचाएंगे। लेकिन सर, इसी से आज आपके पास समय है कि जब बातें आ रही थी सामने कि जो विवाद है अब सरकार के पाले में चला गया कि सरकार ही फैसला लेगी कि भूमिहार कहा जाए कि भूमिहार ब्राह्मण कहा जाए, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, सच्चाई है। हमने निर्णय लिया, आयोग ने निर्णय लिया, क्योंकि आयोग जाति का फैसला नहीं कर सकता जी। हमारा ये काम नहीं। हम क्या काम कर सकते हैं उसकी चर्चा मैंने किया। तो आयोग का काम ये नहीं है। लेकिन जब कुछ बातें आ जाती है और सरकार ने क्वेरी कर दिया हमसे कि आप साक्ष्य के साथ अपना मंतव्य दीजिए, तो हम साक्ष्य के साथ मंतव्य दे रहे हैं सामान्य प्रशासन विभाग को, सरकार को, कि साक्ष्य ये है। उसमें ये ज़रूर हम साक्ष्य ये भी कहा है कि जो सच्चाई है, जो गणना हुई है, वो हमने देखा उस रिकॉर्ड को। तो 1931 का रिकॉर्ड है, वो बड़ा स्पष्ट है, वो अलग अलग लिखा है। एक बड़ा आधार होगा तो माना जाए कि अब सरकार ही तय करेगी कि जाति जो भूमिहार कहा जाएगा कि भूमिहार ब्राह्मण कहा जाएगा। हाँ, नहीं, क्योंकि आपका काम तो है जाति का उत्थान के लिए आपको प्रयास बिल्कुल। और जब हमसे तथ्य मांगा है, हम सरकार तक अपने तक पहुंचाएंगे। और ये सच है, कुछ कठिनाई हमारे यहाँ तो डेलीगेशन भी आ रहे हैं लोग, अब आज साक्ष्य कह रहे हैं, दे रहे हैं। जैसे कुछ लोगों ने हमको कहा कि हमारा दादा परदादा का भूमिहार ब्राह्मण जाति लिखा हुआ है और यही आज तक चला है। खेत बाड़ी में खरीद बिक्री में लिखता है उसमें, हमने भी देखा। यदि हम खेत बेचेंगे और आप खेत खरीदेंगे तो दोनों की जाति लिखी जाती है रजिस्ट्री ऑफिस में, तो उसमें दिखाया कि भूमिहार ब्राह्मण लिखा हुआ है। तो उनका कहना है कि यदि हमारे बाबा ने खेत खरीदा है, उसमें जात लिखा हुआ है भूमिहार ब्राह्मण, और आज यदि वो खेत को हम दूसरा हमारा खरीदेगा तो हमारा पोता लिखेगा उसमें खाली भूमिहार, तो बड़ा विवाद खड़ा हो जाएगा। बड़ा विवाद खड़ा हो जाएगा। आखिरी सवाल है, महाचंद्र बाबू पुराने नेता हैं, कई दशक का इनका राजनीतिक करियर रहा है, मंत्री रहे हैं, और वैसे में जब हमने शुरू में आपको कहा कि आज हम सिर्फ भूमिहारों की बात कर रहे हैं, हमने देखा है भले लोग कहते हैं कि सामंतवादी हैं, सामंत हैं, लेकिन हमने देखा है मिट्टी के घरों में अभी के भूमिहार रह रहे हैं। वैसे में महाचंद्र बाबू, मेरा आखिरी सवाल यही रहेगा कि वैसे गरीब ब्राह्मण, वैसे गरीब भूमिहार जिनको आज खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है, जो कि महाचंद्र बाबू खुद मान रहे हैं, खुद ये उसी जाति से आते हैं, तो क्या कुछ उस जाति के लिए विशेष करेंगे सर आप? नहीं, ये बात सही प्रश्न कहा, उसी में हम चिंतित हैं, उसी में हम काम कर रहे हैं कि जो भूमिहार ब्राह्मण इस सवर्ण समाज में जो विभिन्न जातियां हैं 7, उसमें भूमिहार ब्राह्मण है, फिर राजपूत समाज के लोग हैं, ब्राह्मण में भी कई कैटेगरी के लोग हैं, और फिर कई ऐसे लोग हैं जिनके पास उस समाज में सिलेक्टेड लोग हैं जिनके पास अपार धन है। और जिसकी चर्चा आपने कहा, हमारी बात आप बोल दिए कि कुछ ऐसे लोग हैं जो मिट्टी के घर भी नसीब नहीं हो रहा है और भूखों मरने की स्थिति है। तो ये सच्चाई है कि उसके बारे में आयोग विचार कर रहा है, कई फैसले हुए भी हैं। हम लोग कंक्रीट बात, माननीय मुख्यमंत्री जो आयोग का गठन उन्होंने किया, बड़े उद्देश्य से किया है। इस समाज के बारे में भी सोचना है, सरकार सोच रही है। और मैं तो इस क्रम में कहूँ कि भारत सरकार भी बहुत अग्रणी भूमिका में, इस प्रदेश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी
का कलेजा कितना मजबूत है महसूस करिए आप। एक समय था कि सवर्ण समाज का नाम लेने में लोग को डर लगता था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जैसे अन्य समाज है, दलित है, ओबीसी है, बीसी है और अन्य समाज है, उसमें सवर्ण समाज भी है, उसकी हालत दयनीय है। उन्होंने संविधान में संशोधन किया और याद होगा 1922 में कहा कि 10% आरक्षण उन सवर्ण गरीबों के लिए हम आरक्षित करते हैं, EWS, और उसका लाभ मैं महसूस कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को मिला है। ये भी मैं स्पष्ट कर दूँ, उसमें भी गड़बड़ियाँ हो रही है, सर्टिफिकेट बनाने में परेशानी हो रही है EWS की, और उसमें भी एक ये भी हमारे सामने बात आई, सर्टिफिकेट आज दिसंबर में बनाया, कोई महीना दिसंबर है, 26-25 समाप्त हो रहा है, और वो सर्टिफिकेट मेहनत करके बनाएगा, लेकिन वो वैलिड रहेगा 1 साल, मतलब फाइनेंशियल ईयर, तो फिर 31 मार्च को समाप्त हो जाएगा। तो फिर बेचारा साल भर लगा, 2-4-6 महीना लगा उसको। ये इस पर हम लगे हुए हैं, इसका समाधान हम कैसे करें कि लोग को सही जो सरकार का निर्णय है उसके अनुसार उनको लाभ मिले, EWS का लाभ मिले, उसमें दंडी मारी न हो, और जो सचमुच में गरीब हैं उनकी शैक्षणिक व्यवस्था कैसे व्यवस्था, हम तो भी सरकार को प्रस्ताव देने वाले हैं। तो उसमें हमारा जो हम चाहते हैं कि अन्य समाज के लिए हॉस्टल वगैरह की व्यवस्था है। IAS IPS में सवर्ण समाज का लड़का बैठता है, कुछ नंबर से नहीं कम्पीट कर सका, उसकी चिंता हमारी है। उनको हम कैसे कोचिंग की व्यवस्था करावें, कैसे रहने की व्यवस्था करावें, और सरकार अन्य समाज के लिए कर रहा है, उसको कैसे उनको मूलभूत समस्या का निदान कैसे हो, उसमें ये सवर्ण आयोग लगा हुआ है। चलिए, तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो नाम को लेकर के विवाद है पूरी तरह से तथ्यों के साथ महाचंद्र बाबू ने सरकार के पास दे दिया है। सरकार इस पर निर्णय करेगी कि भूमिहार कहा जाएगा कि भूमिहार ब्राह्मण कहा जाएगा। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि सवर्णों के उत्थान के लिए, जो गरीब सवर्ण है उनके उत्थान के लिए जो ये आयोग बना है, और महाचंद्र बाबू जैसे नेता को, अनुभवी नेता को जिस प्रकार से इसका अध्यक्ष बनाया गया है, सवर्णों के लिए क्या कुछ कर पाते हैं महाचंद्र बाबू, ये देखने वाली बातों की फिलहाल अपन रहे हैं ब्रेकिंग विभाग से।